देबू भैया, क्या हुआ देबू भैया? कहीं आपने फिर से चूहा तो नहीं देख लिया? अच्छा, चूहा नहीं। ओ, समझ गया। मैं अभी आपके लिए एंटी एलर्जिक टैबलेट लेकर आता हूँ। आपकी आंसू अभी बंद हो रुको जाएगी। विवान, पर ये देखो। ओह नो, लगता है कोई रूम में आया था। रूम किसी ने पूरा तहस महस कर दिया है। ओह नो। भैया चलो देखते हैं, कोई कीमती सामान तो चोरी नहीं हुआ। हाँ, देखते हैं। अलमारी में से कोई भी कीमती सामान चोरी नहीं हुआ। ध्यान से भी कोई कीमती चीज चोरी नहीं हुई। इनफैक्ट एक गुल्लक भी नहीं। कोई दिखा क्या विवान? नहीं। तो फिर ये कमरे में क्या कोई बिल्ली आई थी? भैया आज तक इतनी बड़ी बिल्ली पैदा नहीं हुई जो अलमारी का दरवाजा खोल दे और इतना बड़ा टेबल गिरा दे, ये सब तहस नहस कर दे। हाँ, राइट। तो फिर कौन आया था कमरे में? कोई चोर या फिर कोई चोरनी? अरे वाह विवान, हमारे पास तो बहुत अच्छी जादुई शक्ति है। ऐसी सुपर पावर्स मेरे पास भी होती तो कितना अच्छा होता। इसी पावर से तुमने खुशी को बचाया ना, है ना? मैंने अकेले नहीं, नकाबपोश दोस्त ने भी मेरी मदद की दीदी को बचाने में। नकाबपोश दोस्त? दोस्त है? वो तुम्हारा दोस्त है तो अपना चेहरा क्यों छुपा रहा है? वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। अरे विवान, अगर तुम यही जानना चाहते हो तो पूछ लो ना उसी से कि भैया काहे मुंह पे गमछा डाल के घूमते हो? मैं पूछने ही वाला था, लेकिन उससे पहले वो दोस्त अपने घोड़े पर बैठकर निकल गया। घोड़ा नहीं, बाई। आपको कैसे पता चला कि वो बाइक पर आया था? आजकल तो लोग सिर्फ शादी में अपने घोड़े पे जाते हैं ना, वरना सब लोग तो बाइक पे ही घूमते हैं। अब तुम्ही ने तो बताया कि नकाबपोश बाइक पे आया था। मैंने कब कहा भैया? अरे विवान, तुम्ही ने तो अभी बताया कि वो बाइक पे आया था। नहीं भैया, मैं 100% श्योर हूँ कि मैंने बाइक नहीं घोड़ा ही बोला है। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये कहने का मतलब नहीं था मेरा। नहीं, तुम्हारा मतलब तो ये हुआ ना विवान? अरे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे क्या डिस्कशन चल रहा है दोनों भाइयों में? अच्छा खैर, जो भी तुम्हारा सीक्रेट डिस्कशन चल रहा है ना, उसे अब बंद करो और जाके सो जाओ। बहुत रात हो गई है और कल सुबह मार्केट से सामान भी तो लाना है ना। हाँ चलो चलो जल्दी। मेरी तरह टिम्मी आंटी भी उस नकाबपोश के बारे में सोच रही। मेरे मुंह से सच में बाइक निकला था। विवान, हाँ। अरे ये क्या मतलब, बालवीर भी मार्केट में बैंगन टमाटर ये सब खरीदने जाता है? भैया भले ही मैं पूरी दुनिया के लिए बालवीर हूँ, लेकिन अपनी फैमिली के लिए तो एक नॉर्मल बेटा पोता और भाई हूँ ना। यहाँ तक कि अगर स्कूल के होमवर्क में मुझसे कोई गलती होती है ना, तो नॉर्मल बच्चों की तरह मैं भी मुर्गा बनता हूँ। तुम मुर्गा बनते हो? लेकिन मुर्गा बन के कुकड़ू को बोलने से अच्छा है कि तुम जादू से अपना होमवर्क खत्म कर लो। भैया किसी समझदार इंसान ने मुझे समझाया है कि बालवीर की शक्तियाँ अपने मजे या फायदे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए होती है, जिसे परोपकार कहते हैं। ओह, मतलब जूस वाले की दुकान में जूस वाला ही प्यासा बैठा रहे। भैया मैं सोच रही थी, देव भैया तो देवू बोले उनका दिमाग ना थोड़ा सा पंचर हो गया है, तो क्यों ना हम विवान का बदला इन्हीं से ले ले। आइडिया तो मस्त है चिंटी। वैसे भी विवान देवो भैया को इतना प्यार करता है कि अगर देवो भैया को चोट लगेगी तो आउच,
विवान के मुंह से निकलेगा। तो चलो भैया प्लान शुरू किया जाए। वैसे भी किसी ग्रेट इंसान ने कहा है कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन के बराबर ही होता है। हाँ चिंटी, चलो फिर। भैया एक मिनट, लिस्ट देख लेता हूँ। ओह भैया अब देखिए ये लिस्ट कितनी बड़ी है। एक काम करते हैं, आप खेड़ा अंकल की शॉप से आधा सामान खरीद लीजिए और सब्जियाँ बाहर मैं सब्जी मार्केट से खरीद लेता हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया विवान। फिर हमें टाइम मिलेगा तो हम क्रिकेट भी खेलेंगे। हाँ लाओ जा। छिड़ा जी। योगी नहीं तमन्ना, ये योजना बहुत खतरनाक है। इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। नहीं, ये योजना मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, तुम्हें बहुत फिक्र है मेरी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो और मुझे मरते हुए नहीं देख सकते। मैं किसे पसंद करता हूँ और किसके साथ मेरी वफादारी है, ये तुम अच्छे से जानती हो। पर हाँ, तुम अभी काल लोक की भयरानी हो। हाँ, इसलिए तुम्हारी सुरक्षा और सुरक्षा का ख्याल दोनों ही मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं इस योजना से सहमत नहीं हूं। बड़ी बाजी जीतने के लिए भयमार बड़ा जिगर होना चाहिए। दिवाली जी, गोपू है कोई? जो काम रात के अंधेरे में नहीं करते वो दिन दहाड़े कर रहे हो, शर्म नहीं आती? तुम What the heck, डब्बू? तुमने एक बार मुझे डस्टबिन बोला, मिस पुणे रिजेक्ट बोला, वहाँ तक मैंने सुन लिया, पर तुमने आज लिमिट क्रॉस कर दी है। तुमने मुझे चोर बोला। हाँ तो मैंने गलत कहाँ बोला? ये सुपरमार्केट थोड़ी ना है, छेड़ा जी की किराने की दुकान है और तुम यहाँ पे चोरी छुपे सारा सामान उठा रही हो। देखो, अरे हेल्प हेल्प हेल्प, ये लड़की चोरी के साथ सीना चोरी भी कर रही है। देखो हेल्प करो भाई, ये दुकान लूट लेगी। अरे ये 2000 का नोट दिख रहा है ना, ये मैंने उधर रखा था एडवांस पेमेंट के तौर पे। कॉलेज के लिए लेट हो रही थी, इसीलिए शॉपिंग कर रही थी, चोरी नहीं। सॉरी। तुम सिग्नल क्रॉस करने से पहले लेफ्ट राइट देखते हो? हाँ। उसी तरह कभी कभी अपने ब्रेन का यूज भी कर लिया करो किसी को चोर बोलने से पहले, ठीक है? वैसे सुनिए, छेड़ा जी की दुकान में आपने चोरी नहीं की, मतलब मेरे कमरे में जिससे तहस नहस की वो आपने ही। ओ हेलो हेलो, सॉरी बोल के उससे भी बड़ी इंसल्ट कर रहे हो। मैं क्यों जाऊंगी तुम्हारे रूम में? अरे ऐसे छेड़ा जी आए तो प्लीज ये पैसे उनको दे देना, ठीक है? हाँ। भैया अब विवाद के देवो भैया का तो थिया करने का सॉलिड आइडिया मिल गया। कौन सा सॉलिड आइडिया चिंटी? आप बस देखते जाओ। तमन्ना, तुम्हारी योजना के मुताबिक हमने भारत नगर में वो यंत्र लगा दिया है। बहुत खूब। अब उस यंत्र से कोई नहीं बच सकता। अब नकाब हटेगा और चेहरा दिखेगा बालवीर का। अरे विवान, आओ आओ। वो क्या है ना, मुझे खुद से बात करने की आदत है और वैसे भी इंसान का सबसे अच्छा दोस्त वो खुद होता है, इसलिए।
तुम लोगों को कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे भाई को ट्रीटमेंट की जरूरत है? अरे विवान, कुल्फी पिघल जाएंगी। आओ अंदर आओ, स्वागत है तुम्हारा हमारे घर में। स्वागत कर भी लोगे ना मेरा, तो भी मैं अंदर नहीं आने वाला। मुझे पता है कि कुल्फी के बहाने मुझे जानबूझकर यहाँ बुलाया है। कहीं से पता तो नहीं चल गया कि हमें से डूबा डूबा से अदली बदली करके हमारे लोग ले जाने वाले हैं। अदला बदली। चलो। अरे पार्टनर, तुम हमेशा गलत ही क्यों सोचते हो? घर के अंदर आओ, कुल्फी पिघल जाएगी। आओ। हाँ आओ ना विवान। हाँ आओ ना। मुझे अंदर बुलाने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? इतना प्यार कोई दिखाएगा तो शक तो होगा ही ना। जिस तरह से तुम लोग मुझे यहाँ बुला रहे हो, ऐसा लग रहा है मेरी किडनैपिंग करने वाले हो। कुल्फी मैंने यहाँ रखी है, एंजॉय। अरे विवान रुको, इसके समझने की शक्ति मेरे जैसे होती जा रही है। मस्ती बरी, अब डुबा डुबा को विवान की तरह तैयार करिए। वायु परी, अब विवान के घर वालों का ख्याल रखिए ताकि उन्हें इस अदला बदली का एहसास ना हो। हमें अदला बदली अभी करनी होगी। परियो चलो। तौबा तौबा, अपनी उंगली की कसम, बहरानी को जल्दी से बताना होगा कि पृथ्वी लोक पर ये होने वाली है। अरे अदला बदली। मैं दोबारा और आखिरी बार पूछ रही हूँ, कौन हो तुम? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? मैं नेत्र परी। झूठ बोल रही हो तुम। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं बाल परी? क्योंकि अगर तुम नेत्र परी होती तो तुम्हें पता होता कि ये माला कब और क्यों तोड़ी जाती है, और इसे तोड़ने का अधिकार किसके पास है। बताओ कैसे? यहाँ तो वो जल नहीं रही। अरे आग। ये सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। कभी कभी तो मुझे लगता है